इस्लामाबाद यूनाइटेड के जनरल मैनेजर रेहानुल हक ने एक ऐसी स्टोरी सुनाई जो आप सब सुनना चाहेंगे। वो कहते हैं कि पीएसएल एक्स में यानी 2025 की पीएसएल में हमने साहिबजादा फरहान को सप्लीमेंट्री कैटेगरी में जाके उठाया। पहले किसी राउंड में उसको किसी ने पिक नहीं किया और मोहम्मद नवाज को उन्होंने जाके सिल्वर कैटेगरी में उठाया। उन्होंने ये कहा कि ये प्लेयर उस वक्त मुश्किल वक्त में थे, फरहान को कोई शायद उस वक्त ट्रस्ट नहीं कर रहा था और नवाज की फॉर्म बुरी थी या जो भी कहें टीम से बाहर थे, तो मुश्किल टाइम था दोनों प्लेयर्स के ऊपर। और इससे एक सबक ये भी सीखने को मिलता है कि अक्सर हम शायद या तो टैलेंट की को आइडेंटिफाई करने में हमें प्रॉब्लम हो जाता है या शायद टीम से प्लेयर बाहर हो या भी टीम में ना हो तो हम उसकी असल वैल्यू को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। और इस मुश्किल मौके पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने ट्रस्ट किया दो खिलाड़ियों पे और उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया। और आज देखें कि उस ट्रस्ट की वजह से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अब दोनों खिलाड़ी प्लैटिनम कैटेगरी में, एक सप्लीमेंट्री में पिक हुआ था, एक सिल्वर में पिक हुआ था और दोनों अब प्लैटिनम टॉप कैटेगरी में जा चुके हैं, साहिबजादा फरहान भी और मोहम्मद नवाज भी। और दोनों की कारकर्दगी पिछले 12 माह में करीब करीब या 10 या 11 माह आप कह लें बहुत आउट क्लास रही है पाकिस्तान के स्टैंडर्ड से, हमारे पूल में T20 क्रिकेट की अगर आप बात करें। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, उसमें मजीद डिस्कशन करते हैं। उसमें उन्होंने एक जोक क्रैक किया रेहानुल हक साहब ने। उन्होंने कहा कि जी लोग आपस में एक इंटरनली जोक चलता है कि अगर किसी ने प्लैटिनम बनना हो तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड चला जाए, क्योंकि आप किसी भी कैटेगरी में पिक हो इवेंचुअली आप इतना परफॉर्म करते हो कि आप कहीं ना कहीं प्लैटिनम कैटेगरी तक पहुंच जाते हो। और आपको पता है ना कि आप प्लैटिनम या हर उसमें एक ही प्लेयर पिक होगा तो बाकी आपको रिलीज करने पड़ेंगे और वो ऑक्शन में जाएंगे। तो खैर इसमें बड़ा फेयर किस्म का चांस है। और आपको पता है ना कि अब आप जो प्लेयर एक बार साइन होगा ऑक्शन में तो वो कम से कम 2 साल का बॉन्ड होगा और 2 साल तक आप किसी और जगह नहीं जा सकते। उसके बाद फिर आप फर्दर आप कि अपनी एक है कि प्लेयर जाना चाहे या फ्रेंचाइज के साथ उसके मामला तय हो या जो भी फ्रेंचाइज को रिलीज करना चाहे, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं हमें ऐसा महसूस होता है कि हमारे जो डोमेस्टिक के प्लेयर्स हैं उनमें और कुछ फ्रेंचाइजेस, सब नहीं, थोड़ा सा कनेक्शन गैप है। मीन के बहुत सारा प्लेयर खेल रहा होता है लेकिन शायद ये ट्रस्ट नहीं होता कि हमारा डोमेस्टिक का जो स्ट्रक्चर कितना कंपेटिटिव है, क्या इसमें जो परफॉर्म करने वाला प्लेयर है ये पीएसएल की स्टेज पे आके कामयाब होगा या नहीं होगा। ये जो गैप है बीच में, इसका कोई ना कोई सोल्यूशन होना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं कि पीएसएल में कुछ जो मोस्ट टैलेंटेड बैच के प्लेयर्स होने चाहिए। पीएसएल प्रॉपर स्टार्ट होने से पहले फ्रेंचाइज अपने कुछ मैचेस रख ले, 2 या 3 या 4, उसके मतलब कुछ या मतलब एनी एक्टिविटी जिससे आपको प्लेयर के थोड़े कैलिबर का अंदाजा हो। कोई आपका जो हेड कोच है या कोच है वो आके उनको देखे और कहे यार नहीं इन प्लेयर में मुझे पोटेंशियल लगता है, ये हम पिक कर सकते हैं। या पीसीबी ऐसे कुछ मैच करवा दे, भले उसको टेलीवाइज ना करें लेकिन जो रेलिवेंट लोग हैं ताकि आप उनको कर सकें जो भी आप करना चाहें। तो ये चीज बहुत जरूरी हो गई है। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, टैलेंटेड लड़के हैं जो कि टैलेंट में पूरे हैं। हाँ, थोड़ा एक्सपोजर का होता है कि पीएसएल में 1-2 साल रहेंगे तो और अच्छे हो जाएंगे, यानी उनको सिर्फ एक्सपोजर देना होता है, थोड़ा सा आपने उनके टैलेंट को पॉलिश करना होता है। पोटेंशियल वाइज नेचुरल जो आपका स्किल होता है या एबिलिटी होती है वो उनमें कहीं ना कहीं मौजूद होती है। खासतौर पर फास्ट बॉलिंग में आप देखें, पाकिस्तान में आपने कितने लड़के देखे होंगे अंडर 19 के स्टेज पे बैट्समैन भी आ जाते हैं, स्पेशली बॉलिंग में। तो फास्ट बॉलिंग में तो एक ब्लेसिंग है कि हमारे पास बहुत सारा टैलेंट आता है और वो आता है और उनमें से बेशतर लड़के कहीं गायब हो जाते हैं और फिर हम उनके नाम या फैंस कुछ अरसे तक याद करते हैं, ढूंढते हैं, फिर सभी भूल जाते हैं। तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। और जो टैलेंट लीक हो जाता है ना हमारा अंडर 19 के बाद, गायब हो जाता है, वो बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि एक आजमूदा प्रैक्टिस ये है कि जब आप अंडर 19 खेलते हो तो जाहिर आप अंडर 19 लेवल पे परफॉर्म करते हो, उसके बाद आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है। सब हम सपोज करते हैं कि जी वो आपको और कंपेटिटिव बनाएगी, तो 2 साल या 3 साल डिपेंड करता है प्लेयर की, हर प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल प्रोग्रेस है कि उसके बाद आप कैसे आपकी 2-3 साल के बाद आप एक लड़के को आइडली तैयार होना चाहिए अगर उसमें पोटेंशियल है सब्जेक्ट टू द परफॉर्मेंस एक इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस मद के अंदर पीएसएल में जो अंडर 23 का रूल है वो मैं बड़ा अप्रिशिएट करूंगा कि वो बहुत अरसे से इमर्जिंग वाले बड़ी टीमों को डिस्टर्ब कर रहा था और वो बड़ा एक कुछ शुरू में तो अच्छा था, बाद में फरसूदा लगने लगा था। तो बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। साहिबजादा फरहान बहुत ही मेहनती खिलाड़ी, बड़ी मेहनत की। मोहम्मद नवाज पहले अच्छी भी परफॉर्मेंस रही, कुछ हल्की परफॉर्मेंस भी रही, लेकिन लास्ट ईयर से ऐसे लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपना राइट पोटेंशियल को मैच कर दिया। और कहते हैं ना कि खिलाड़ी अब मैच्योर होकर अपने बेहतरीन सालों में आ गया। तो यही सिचुएशन हमें मोहम्मद नवाज की भी दिख रही है यहाँ पे। आपको इन दोनों खिलाड़ियों से क्या एक्सपेक्टेशन है पीएसएल 11 में, जरूर कॉमेंट सेक्शन में अपनी राय दीजिएगा।